दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं नरवाना में। नरवाना जो रेलवे स्टेशन का ये रोड है, मेन रोड है, और हुड्डा जो ग्राउंड है उसके पास एक यहाँ पर एक पानी की टंकी हुआ करती थी। लोगों का कहना है कि वो काफ़ी सालों से थी, 30, 35, 40 साल से यहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई थी। लेकिन रात को कुछ ऐसे लोग आए, पता नहीं कौन आए, उन्होंने इस टंकी को तोड़ दिया। लेकिन सुबह यहाँ पर लोगों ने देखा कि यहाँ पर टंकी टूटी हुई है, तो सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। जो भी जिसने भी इस कार्य को किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और इनका कहना है, जो हमारे पूर्व चेयरमैन है नरवाना के कैलाश सिंगला, उन्होंने कहा है कि इस टंकी को दोबारा से यहाँ पर बनवाया जाएगा। अभी ये सारा मटेरियल लेकर आए हैं, दोबारा से इस टंकी को बनाने के लिए सारे एकजुट हो चुके हैं और हम आपकी उनसे बात कराते हैं। के ऑर्डर हो चुके हैं। धर्म सिंह कॉलोनी में 8 एकड़ जमीन में जो कब्जा है उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। मैंने तो कभी ईओ साहब को वहां नहीं देखा वो कब्जा छुड़वाने के लिए। जांच में ये भी कहा गया है कि वो जिम्मेवार है इस काम के लिए कि वो उसको पाबंद करेगी नगर परिषद की जमीन खाली हो। नहीं, वो ऐसा काम नहीं करते। ना उनका कोई सफाई की तरफ ध्यान है, ना किसी और बात की तरफ ध्यान है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए। और इसका ताजा उदाहरण आप देख रहे हैं। आज जो 50 वर्ष पुरानी ये जो टंकी थी इसको तोड़ने का काम किया गया, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, बिना किसी शिकायत के, रात के अंधेरे में चोरों की तरह। जिन लोगों ने अभी मेरी नगर परिषद के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा एसआई ने कि वो हमारे कर्मचारी और हमारी मशीन नहीं थी। तो इस शहर में इसका मतलब कि नगर परिषद का नाम लेकर के कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी तोड़फोड़ कर देगा। तो उनके खिलाफ हाँ, ये सामूहिक शिकायत आज सभी दुकानदार भाइयों ने और सभी साथियों ने आज यहाँ लिख करके दी है। पुलिस प्रशासन यहाँ आया है, सचिव साहब आत्माराम जी भी यहाँ आए थे। लोगों ने जाम लगा दिया था, लेकिन उनके कहने पर, उनके आश्वासन पर ये जाम खोला गया है और एक शिकायत दी गई है सामूहिक कि इसके जांच का विषय है और इसको चेक किया जाए कि ये किस कारण से ये किया गया है। किसके द्वारा बनाई गई थी? ये लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी। ये पुरानी तहसील होती थी, आज से 50 साल पुराने हमने देखा है। ये पेड़ भी उसी समय के है, ये मंदिर भी उसी समय का है। तो उस समय से थी। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, आर्य स्कूल में पढ़ते थे हम 5वीं क्लास में। 90 से तो मैं देख रहा हूँ, सन 90 से तो लोगों द्वारा ही बनाई गई होगी या प्रशासन द्वारा कभी बनाई गई होगी, लेकिन ये लगातार यहाँ चल रही थी। तो क्या सका किसने तोड़वाई है? ये जांच का विषय है जी। अब जो आमजन बता रहे हैं लोग यहाँ पर, उनका कहना ये है कि रात को 10 बजे एक जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के 4-5 मजदूर और 4-5 व्यक्ति आए। जब उनसे पूछा गया, हमारे पत्रकार साथी ने भी उसकी कवरेज भी की है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि नगर परिषद की कार्रवाई है। नहीं, मंदिर को कौन हाथ लगा सकता माता जी? हम सनातन धर्म के वासी हैं, मंदिर को कौन हाथ लगाएगा जी? कौन लगाने देगा जी? नगर परिषद उनकी रात बता रहे हैं कि रात मनसा थी। ये बात माता जी ठीक कह रही हैं कि रात उनकी मनसा नजर आई थी कि वो यहाँ पर टंकी के बाद यहाँ पर इसका त्रिवेणी का नंबर था और उसके बाद हो सकता था कि वो मंदिर की तरफ ही जाते, लेकिन लोग बाग इकट्ठे हो गए। बाबूजी भी यहाँ मेरे ख्याल रात को आगे थे, वो आम दुकानदार यहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने विरोध किया, तब जाकर के वो जो व्यक्ति थे और वो जो लेकर के अपना चले। ये टंकी यही टंकी के लिए लोगों ने अपना मतलब सामूहिक तौर पर, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि इस नगर परिषद से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। लोगों ने यहाँ पर अपने निजी कोष से जो सामर्थ्य जिसका है वो पैसे अभी इकट्ठे कर दिए हैं, मैंने भी दिए हैं, सब साथियों ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और यहाँ पर आज से ही ये टंकी निर्माण का कार्य दोबारा शुरू हो जाएगा। सर, पुलिस प्रशासन भी यहाँ दिखाई दी है, क्या कुछ कहेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में? पुलिस प्रशासन ने देखो अभी जब जाम लगा, लोगों ने जाम लगाया, दुकानदार इकट्ठा हुए यहाँ पर, तो आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं प्रशासन का अपनी कार्रवाई करेगा। अब महिलाएं हैं, माता जी हैं, ये सब यहाँ पूजा करने के लिए आती है, ये चिंतित है कि कहीं पहले टंकी का नंबर आया, फिर ये त्रिवेणी का नंबर आ जाए, फिर कभी मंदिर की तरफ बढ़ जाए। बता, बोलो, पूछ लो। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक उसका नीचे रखा था, उसने उठा के ऊपर रखा। वाया ही बा कराया हमने यूं है
त्रिवेणी को भी तोड़ने के लिए प्लानिंग करके आए थे। तरबन ये सारा पूरा कौन था हमने बनाए भी 25-30 साल हो गए आज का कौन बन गया जो तो तस्वीर सारे खाना रूरा सारा ये पूरा था अगले दिन ये था आस्ते आस्ते मंदिर की तोड़ जाके चाहिए उधर की तो अंदर की सारी कार्रवाई तो लोग करना है। साथियों, नरवाना जो हुड्डा है, हुड्डा का रेलवे रोड पे है जो, तो हुड्डा की जगह पर यह पानी की टंकी थी और पानी की टंकी को यहाँ से रात को तोड़ा गया है। और अभी सुबह देखा तो सुबह देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और अब ये काफ़ी पुरानी टंकी थी, वैसे बता रहे हैं लोग, काफ़ी वर्षों से थे कि ये। और अब शासन प्रशासन भी यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या होता है, कैसे नगर पालिका इस काम को सॉल्व करेगी। हमने सारी रात नींद को नहीं टंकी तोड़ती पहले टंकी तोड़िए फिर मंदिर में तोड़ेंगे क्या है संसाधन क्या है फिर मंदिर में तोड़ेंगे टंकी तोड़ के पूरा जो गदर मचाना रहे है ना कोई भी हो दुकान में उनसे दुकान खाली करवानी चाहिए, कोई नहीं रहना चाहिए। ये मंदिर नक्शा मारे उधर नक्शा में ये मंदिर अगर सारा नक्शा मारे ये पेट कटवाया ये तो नाले ने रेडी वाले खड़े ना ये आप तो पीछे लगाइयो आप पीछे खावा सब बाहर दूसरे के नाश कराई ये हमारी कार्रवाई नहीं हुई फिर हमने अपनी कार्रवाई करनी है। देख लो हम खावांगे नहीं पकड़ता हूं पूरा बैठता हूं सारे मतलब इस मार्केट में सोनू पैक रहा है उसको है इसके पीछे भी किसी का तो है देख के भाग जाए बोलना नहीं इसके अंदर है तो देखिए फिर उड़ा तो अंका उड़ा अगर ये सही था और हम प्लान कैसे उसने लेकर आओ किस तरह दिया है बयान ना दिया किसने तड़वाया जन्नत दिखाओ हमने बयान दिखाओ कुछ तो करो ये सोनू का काम उठना चाहिए उठना चाहिए एक दिन रेडी कर दीजिए क्या चीज है आप तो बहुत चुप बैठे भी कोई बात नहीं आपसे नहीं मैं कोई बात नहीं मतलब ये थोड़े मुसलमान है हमने हिंदुओं के मंदिर गैर का पूरा काम करेगा वो ये थोड़े हिंदुओं के मंदिर गैर का पूरा काम करेगा। इतना पुराना रूख है बालका की तेरिया पालिया इतने मोटे मोटे डाले थे इसके सारे कटवा दिया इसे न कटवाया सोनू ने लोग क्या ना मुहूर्त दिक्कत देता है ये मंदिर पर आ गई है मुसलमान मंदिर पर आ गई माता जी क्या आप भी यहाँ मंदिर में आओ कितने दिनों से आ रहे हो अपने स्थापना कराई है 30 साल हो गया हमने तो कोई दिक्कत भी आई है माता जी आप आ रहे हैं आप सारे काम बने इस मंदिर से हमने कोई दिक्कत नहीं आई किसी या ये एक बार तो पूरा माता का पूरा समंदर नवीन भाई सुनो, मैं जब इस मंदिर में आया मैं कुंवारा था छोटा सा, अब मेरे बच्चे की शादी के लायक हो सोच रहे तुम खुद ही। अच्छा ये बच्चे सब मैं बैठा था यार कुंवारा था मैं, यानी कि 40 साल तो मान आराम से। अब मेरे बच्चे शादी के लायक हो गया, खुद सोचो बस भाई। बिल्कुल। और ये टंकी मैं अपने से पहले से देख रहा हूँ और सारे खुश थे, व्यवस्था पानी की रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक पानी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पानी था बस, इन्होंने पानी को भी बढ़वा दिया रात को वैसे अंधेरे के अंदर। अगर हम होते यहाँ फिर करता फिर देखते भाई। मैंने दुकान ली पहला देखना था भाई, ये दुकान मैं लेने लग रहा हूँ, ये रूफ भी आवेगा मंदिर भी आवेगा है और ये टंकी भी है, ये भी तोड़वाने का क्या मतलब है? ये तो ये समाज से भी अच्छे लोग हैं जैसे जो इकट्ठे हो गए, पानी की टंकी तब जाता तभी जाता। ये लोग अच्छे हैं, भगवान को इनको आशीर्वाद देवा सबको, आपको भी सभी को जो समाज के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। एक और बात है सर, आप जो है पशुओं को, जो हमारा पशु है उनको आप रोटी डाल सकते हैं साइज, लेकिन पानी तो एक जगह पे स्थिर बनानी पड़ेगी ना टंकी। तो पानी तो कड़िया मिलेगा उसको, पानी दुकान वाले गाँव की रेडी खच्चर बुग्गी वाले आते हैं सारे पूरा पानी पे आके लेके जाते हैं।
दुकान वाले सुबह दुकान खोलते हैं, उनको झाड़ू पोछे के लिए पुछाने की व्यवस्था यहाँ सब लेके जाते थे, पूजा पाठ के बर्तन साफ करते थे, पीने का पानी लेके जाते थे, रात को धुलवा दी। मंदिर साफ करके 4 बजे उठ जाती हूँ मंदिर साफ। हमें पता है हमने मंदिर ये कैसे बनवाया है। तो आपको क्या लगा अभी कोई कौन लोग खुलवा रहे होंगे? सोनू के द्वारे कौन है ये? मुसलमान है। अच्छा, ये रेड लाल आपको कैसे पता चला ये? आपको कैसे पता चला? रात आदमी ने देखा तो रहते हुए। अच्छा, उसका यहाँ से कोई लेना देना है? यहाँ से लेने देने के मैं दुकान दे रखी है। अच्छा, उसकी दुकान है वो? ये दुकान मोल ली हुई है उसने। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो दुकान बेच दी। जिसका रोहिला जी ऐसा है, पत्रकार बहुत बोलते हैं जिसका बेचे उन्हें बना दो। वहाँ तक है, ठीक है। दुकान आपने बेचो ले, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा मंदिर, मैं आज 48 साल का हूँ और तब से मैं इस मंदिर को देख भी रहा हूँ, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंधेरे में जो ये गलत कार्य लोगों ने किया इसमें किसी का भला नहीं। आगे आगे गर्मी का समय आ रहा है, पानी की जरूरत हर इंसान को, पशु को, जानवर सबको मिलेगी। अगर ये गलत था भाई, ये बना हुआ गलत है, तो आप प्रशासन से एप्लीकेशन दो भाई, इसकी तहकीकात करवाई जाए, अगर गलत हो तोड़ दो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जब तक ये नक्शे के अंदर है, ये मंदिर भी है, पानी की टंकी भी है, तब तक ये रहेगा। जितनी बार भी ये लोग इस गलत कार्य को करेंगे, हम इस कार्य को ठीक करने का काम करेंगे। अरे कर ले, मेरे यार इस साइड आ जा। अरे इस साइड आ जा यार, ध्यान लगेगा मेरे। क्योंकि आपने देखो माता रानी के पावन नवरात्रे चले और इसमें मैं तो मानता नहीं कोई हिंदू ऐसा काम करेगा कि कोई मंदिर तोड़ने की कोशिश करेगा। और गर्मी आई हुई है, कोई प्याऊ तोड़ने की कोशिश करेगा। इसमें कुछ अधर्म के भी लोग मिले हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सख्ताई से करनी चाहिए। कुछ चोर है अपनी दुकान छोड़ के भाग गए, वो बंद कर करके भाग गए, उनके मन में खोट था वो तभी भागे। पूरी मार्केट खुली, पूरी मार्केट क्यों नहीं गई? सिर्फ मार्केट में एक ही दुकान क्यों बंद है? सोनू नाम है उसका नाम सोनू जूस कार्नर है, सिर्फ वही दुकान खुली है, बंद है और सभी खुली है। ये गुंडागर्दी है सरेआम। तो साजिश के तहत हो रहा सब कुछ। ये टंकी तोड़ने की पहले भी कोई कार्रवाई की गई है? पहले कई बार आरटीओ वगैरह लगाई गई है, साजिश पहले भी की गई उसके द्वारा, लेकिन आज तो उसने पूरी हद ही कर दी है। उसको जब ये पता चला ना कि सब हिंदू एक हो चुके हैं, तो वो अपनी दुकान छोड़ के भाग गया। आज इस समय सारी संस्थाएं इकट्ठी हैं, बजरंग दल भी साथ में है, नरवाना शहर की पूरा नरवाना इकट्ठा हुआ इस मामले में, हिंदू साथ में, कोई पीछे नहीं हटेगा। पीछे हिंदू जो सेना वो भी साथ में है, सब यहाँ खड़े होके अपने खुद के पैसों से जितना चाहेगा उसका यहाँ पानी टंकी दोबारा बनवाएंगे, हर कीमत पे बनवाएंगे। लेकिन हमारी प्रशासन से एक मांग है, जिसने ये गलत काम किए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर एजिटेशन भी करेंगे। और ये जो दुकानदार है, इस दुकान में असामाजिक तत्व आते हैं, गलत वहाँ काम होते हैं, प्रशासन को सबको पता है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई हो, जिसने यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे रास्ता में एक आदमी निकले, दूसरा रास्ता कोई निकल, अभी इतना भीड़ा रास्ता है, तो एक दुकान बना दो ताकि आपको बहुत कम हो जाए, रास्ता को गुजर में। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ भी नरवाना का कुछ बना हुआ है, चाहे स्टेशन है या कुछ भी है, सबको पता है इतना पैसा सरकार लगा रही है, आप ये देखो क्या मिल जाए। तो अवैध दुकानें स्टेशन गेट पर बनी हुई हैं, उनमें सरकार जागे और उसको तोड़ने का कार्य भी करे। हम सरकार से बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई जो रास्ते हमें परेशान हो रही है, आम पब्लिक परेशान हो रही है, हमारे मंत्री किशन बेदी जी हैं या हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी हैं, हमारे प्रधान जी साथ खड़े हुए हैं, जो गलत कहा है गलत को आप खत्म करो, हम आपके साथ हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं उस गेट को भी चौड़ा करा जाए। सरकार इतना पैसा लगा रही है, खरबों रुपये लगा रही है, स्टेशन को इतना बड़े तरीके से बना रही है, और सिर्फ गेट कारण, उस गेट करके ही वो सारा स्टेशन खराब हो रहा है। और एक बात तो कई बार शिकायत भी की है इस चीज के बारे में कि इस दुकान में भाई गलत काम किए जाते हैं, लड़कियों को भी बुलाया जाता है और काम भी किया जाता है, ऐसी भी मतलब कि अब अदर फैलाए जा रहे हैं, मानसिकता खराब की जा रही है। लेकिन प्रशासन फिर भी चुप है, वो पता नहीं क्यों चुप है, पता नहीं तो वो प्रशासन को कोई मंथली देता, पता नहीं कुछ करता। ये प्रशासन की मतलब कि सबसे बड़ी कमजोरी है इस टाइम पे।
नाम बताए। जय श्री राम जी। पहला सभी को, मेरा नाम है रामविलास शर्मा, अध्यक्ष विश्व हिंदू सेना नरवाना। तो किस बात को लेकर इकट्ठे हो रहे, क्या मामला है? भाई साहब, यहाँ पे पानी की टंकी थी, यहाँ पे पीछे मंदिर देख रहे हो, इसको रात को तोड़ने की साजिश की गई है। मंदिर को और पानी की टंकी रात तोड़ी गई है। जैसी हमारे पास सूचना आई है, हम लोग रात को भी आए थे, तो रात को जब तक वो तोड़ने वाले जा चुके थे, तो अब सुबह इकट्ठा हुए हैं पूरी विश्व हिंदू सेना की टीम। अब क्या कार्रवाई करते हैं? हाँ, रात को मंदिर की तोड़ने की सूचना आई थी कि भाई मंदिर को भी तोड़ा जाएगा, तो उनको कहीं से भनक लगी कि विश्व हिंदू सेना वालों को पता लग गया कि वो फिर तब भाग गए यहाँ से। सब क्या कार्रवाई आपकी? अब कार्रवाई ये है भाई साहब, प्रशासन को हमने लिखित में एप्लीकेशन दिया, भाई इसके जिसने ये तोड़ा है वो म्युनिसिपल कमेटी है या फिर कोई पर्सनली तोड़ा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और इसको बनाने के लिए पूरी मार्केट ने योगदान दिया है। यह काम शुरू हो चुका है, पीछे रेती बजरी सीमेंट सब सुविधा आ चुका है, अभी बनाया जाएगा। और ये बनाने के लिए सबसे पहल हमारे विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ता भाई दीपक रोहिला ने किया। भाई साहब से अनुरोध करूंगा, एक बार आए। आज हमारी असंख्या यहाँ पे मार्केट में सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर है। अच्छा, नरवाना में जैसे यही जगह थी, और जगह भी बनवाओगे पानी की टंकियां? नहीं, ये तो बहुत पुरानी है, फिलहाल इसको तोड़वाया गया। कोशिश करेंगे नरवाना में और भी कई जगह पानी की टंकियां बनवाएं। इसी को बनाएंगे। तो आपने पैसा इकट्ठा किया, कितना पैसा इकट्ठा हुआ आपका? अभी तक पैसा का तो इकट्ठा पता नहीं है सर। देखो तो अभी होने लग रहा है साथ के साथ में मार्केट में 50,000 का अंदाजा हो चुका है। बाकी पैसे की कोई कमी नहीं है मार्केट में, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आओ जी भाई, टंकी बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है। अगर आप लोगों ने कहीं टंकी बनवानी हो, आप हमें बताओ वहाँ रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ भी कोशिश करेंगे बनवाने की। बात छोड़ो, पैसे की कोई कमी है, टंकी पानी बनवाएंगे। कितने पैसे लगे? अभी जैसे स्टेशन के बाद यही है, इसके बाद आगे भी जो आप हमें जगह दो, रिक्वायरमेंट लिख के दो, आप जहाँ कहोगे चाहे तो वहाँ पानी का प्यावल बनवाएंगे या वाटर कूलर रखवाएंगे, आप हमें लिख के दो। और टंकी की शुरुआत सबसे पहले भाई दीपक रोहिला ने अपने 25,000 रुपए देकर की है। और यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, सभी का सहयोग है। किसी का 100 है, किसी का 200 है, किसी का 500 है। 50,000 से ज्यादा रुपए तो यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं।